दोस्तों, आज मैं छठ पूजा के प्रसाद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ठेकुआ और खस्ता छठ पूजा में चढ़ाया जाता है। छठ पूजा के साल भर से इंतज़ार होती है। ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये बहुत ही महान पर्व है, मतलब साल भर में ये बहुत ही महान पर्व है। एक खस्ता है और ठेकुआ। तो ठेकुआ हम गुड़ से बनाएंगे और खस्ता चीनी से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ठेकुआ के लिए हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। गुड़ वजन में हम देखेंगे तो 200 ग्राम। इसको बारीक टुकड़ों में चाकू से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद क्या करना है, इसको पानी डालेंगे या पानी डाल के इसको घोल लेंगे। जो भी इसमें लम्स है, टुकड़ा है, अच्छे से इसको घोल लेनी है। तो मैंने 1 कटोरा गुड़ लिया था तो आधा कटोरा पानी यहाँ पे ठंडा लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा गुड़ को समय मतलब घुलने में लग जाएगी, जल्दी घुलेगी नहीं। अगर गुनगुना पानी लेंगे तो अच्छे से जल्दी से घुल जाएगी। तो हाथ से मसलते मसलते इसको बिल्कुल जूस की तरह बना दिए हैं। अब इसको छन्नी लेंगे, छन्नी से इसको छान लेंगे। इसमें जो भी डस्ट है ना वो डस्ट निकल जाएगी। और गुड़ में से जो भी डस्ट नहीं है वो निकलने के बाद क्या करेंगे, अब मैं जिस कटोरा से मतलब गुड़ लिया था ना उसी कटोरा से लूँगी आटा। तो यहाँ पे 2 कटोरा इस्तेमाल होगा आटा, लेकिन मैंने 1 कटोरा में डाले। 1 कटोरा साइड में रखी हूँ कि कहीं ज़्यादा ना हो। अब मैं जूस जो बना कर रखी हूँ गुड़ का, जो पानी का जूस की मात्रा भी बढ़ गई। यहाँ पे आधा कटोरा डाली हूँ, लेकिन यहाँ पे 1 कटोरा हो गई क्योंकि इसमें गुड़ भी घुल चुकी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम घोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कटोरा ऐड मतलब आटा का 1 कटोरा पहले किया था, 1 कटोरा जो लास्ट में मैंने दिखाई थी वो भी इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारा जो गुड़ का जूस था वो मैंने जो गुड़ जो घोली थी पानी में सभी को डाल दिए हैं। तो मतलब 1 कटोरा, यहाँ नाप आप सही से देख लीजिएगा। 1 कटोरा गुड़ रखे हैं तो आधा कटोरा पानी रखे हैं। यहाँ पे 2 कटोरा आटा लगा है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट आटा इसको गूंद कर रख लेनी है। तो उसके बाद आटा गूंदने के बाद क्या करनी है, इसमें मैंने छुहारा और यहाँ पे किशमिश और नारियल इसको बारीक टुकड़ों में कट करके डाला है। और इसी तरीके से हमारी मम्मी ना बनाती थी पहले, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी ठेकुआ खाने के लिए। और एक बात और याद दिला दूँ, जब मैं बचपन थी ना तो मैं नानी के घर से मेरी मम्मी आती थी ना, तो मतलब 5 किलो 10 किलो आटा जो होता है ना उतना आटा के ठेकुआ बना बना कर देती थी। जब मैं मतलब 6-7 साल की थी तब मैं देखती थी। तो मतलब जो दौड़ा जो भी उठा के ले जाते छठ पूजा, उसमें भर भर के मतलब ठेकुआ बना के देती थी। और ठेकुआ बनाने के लिए आटा बहुत ही सॉफ्ट लगाना पड़ता है, अच्छे से गूंदना पड़ता है। अब ठेकुआ के आटा तैयार करने के बाद अब खस्ता के आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने कटोरी से नाप ले लिया है। 1 कटोरी मतलब आटा लिया है। और जो भी मैं बना रही हूँ सिर्फ गेहूं के आटे में ही बनाया जाता है प्रसाद। तो यहाँ पे अब मूंग के लिए यहाँ पे डालूंगी घी। तो मैंने आटा आधा किलो ली हूँ ना, तो यहाँ पे 200 ग्राम के करीब घी डाली हूँ। घी थोड़ा सा यहाँ जमा हुआ था, तो आप अपना देख लीजिएगा हिसाब से। घी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सब घी में ही बनाया जाता है। पूजा को जो है ना, जो भी बनाया जाता है ठेकुआ और खस्ता बनाया जाता है घी में ही बनाया जाता है। यहाँ पे सरसों ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल करते ज़्यादा, तो घी में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने घी में आटा को देखिए थोड़ा सा इसको मसल के गूंद ली हूँ, यानी इसको मोम दे दी हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे ली हूँ चीनी। 1 कटोरा गेहूं के आटा में आधा कटोरा चीनी ली हूँ। और यहाँ पे 5 से 7 मतलब बादाम डाल दी हूँ। और उसके बाद नारियल जो इसकी स्लाइस टाइप में काट दी हूँ, काजू भी डाल दी हूँ। और उसके बाद सभी को पीस लूँगी। लेकिन जब हमारी मम्मी बनाती थी ना उस समय में यहाँ पे मिक्सी वगैरह नहीं था सुविधा, तो सीधी मतलब डालती थी। लेकिन मैं यहाँ पे पीस के डाल रही हूँ। तो व्यवस्था अब बहुत ही हो चुकी है। तो अब सुविधा होने के बाद हम इसको चीनी को पीस करके डालते। पहले सुविधा पीसने का नहीं था तो सीधा चीनी हम आटा में डाल देते थे, तो ऊपर से चीनी चीनी बिखरा बिखरा दिखता था। और छानने में थोड़ी सी परेशानी होती थी। मतलब 5-7 किलो आटा को जो छानते थे ना घी में, तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा जम जाती थी। अब यहाँ पे क्या की है, छोटा छोटा टुकड़ों में डाल दिए है। यहाँ पे जो मम्मी डालती थी, तो यहाँ पे मैंने नारियल डाल दिया है। और वहाँ पे किशमिश भी डाला है। किशमिश बड़ा है तो इसको टुकड़ों में काट करके, और छुहारा को भी मतलब टुकड़ों में काट करके डाला है। इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बिल्कुल ये जो है ना लगती है टेस्ट में बिस्कुट जैसे। अब यहाँ पे 4 से 5 चम्मच छोटा चम्मच है तो चीनी डाल दी हूँ। और ये साबुत चीनी है ना, जब हम यहाँ पे खस्ता बनाएंगे ऊपर की लेयर में जो चीनी चीनी दिखेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है।
अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैंने 1 गिलास पानी लिया है, और जिस कटोरी से नापेंगे ना उस कटोरी से 1 कटोरी पानी होगी, तो मैंने जल्दी जल्दी में ध्यान में नहीं था, मैंने गिलास से ले लिया। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटा को नहीं सख्त गूंदना है, नहीं यहाँ पे आटा की रोटी की तरह गूंदना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी डालना है। अब पानी डाल के और फुहाड़ा की तरह, मतलब मैं कैसे बताऊँ, थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा ध्यान से। और यहाँ सूखा ही आटा दिखता है। यहाँ आधा गिलास मैंने पानी इस्तेमाल कर दी हूँ, अब ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूँगी। अब यहाँ सूखा आटा रहता है, थोड़ा सा गीला होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, इस तरीके से कुछ आटा मतलब गूँध लेनी है। अब सभी आटा गीला है, लेकिन जब इसको हाथ से बांधेंगे ना तो ये बिल्कुल मुट्ठी में बंध जाएगी। इस तरीके से कुछ आटा लगाया जाता है। और यहाँ पे रोटी की आटा की तरह नहीं, यानी चपाती की आटा की तरह ये नहीं लगाया जाता, इसको खस्ता बोला जाता है। और हम सभी आटा को इस तरीके, अगर ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा आटा को गूंद लेनी है। अब ये देखिए, अब इसको मुट्ठी से बांधेंगे ना तो ये बंध जाती है। और ऐसे इसको देखें ना तो हाथ से बिखरा हुआ दिखता है। इस तरीके से कुछ आटा लगा के तैयार करना है। अब यहाँ से मुट्ठी में इस तरीके से बांधते हुए इसको बांध के तैयार कर लेंगे। जैसे लड्डू बांधते हैं ना तो गोल बांधते हैं, यहाँ पे लंबी बांधना है। गोल भी बांध सकते हैं, यानी गोल यहाँ पे खस्ता बनाना चाहते हैं ठकुआ के शेप में तो गोल भी बांध सकते हैं। देखिए हाथ से इसको हम इस तरीके से बिखरा बिखरा हुआ आटा दिखेगा, तो इस तरीके से कुछ आटा लगा के तैयार कर लेनी है। सभी को इस तरीके से मुट्ठी से लंबा लंबा ये लड्डू के शेप में बांध के तैयार कर लेंगे। सभी को एक बार इस तरीके से बना के अब लेंगे सांचे। और सांचा जो छठ के टाइम में अवेलेबल मार्केट में, लोकल मार्केट में मिल जाती है। अब उसके बाद इस पर घी लगा लेंगे, इससे हमारा जो बनाएंगे ना खस्ता वो चिपकेगी ना। अब इसमें भी थोड़ा सा घी से इसको मुट्ठी में बांध दिए। अब इसको रखेंगे, हल्के हाथों से इस पर दबा देंगे, और दबा के इस तरीके से हम इसको फैला देंगे। और ये देखिए थोड़ा से हम इसमें कड़क मतलब यहाँ से फटी फटी दिखती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से फ्राई हो जाती है। इसी तरीके से हम सारा खस्ता बना के तैयार कर लेंगे। तो इसको खस्ता बोला जाता है, ये भी प्रसाद में चढ़ता है। तो पहले तो चीनी कम इस्तेमाल करते, जब मैं बचपन में थी तो मम्मी चीनी बहुत ही कम, पहले गुड़ में भी बनाया जाता है। धीरे धीरे यहाँ पे चीनी को भी बनाने चालू कर दिए थे, चीनी भी यहाँ पे। तब चीनी गुड़ को दोनों बनाती थी, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बचपन में थी तो यहाँ पे पहले गुड़ के, जब नानी घर में थी तो गुड़ को बनाया जाता है, और गुड़ को मतलब प्रसाद में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे जैसे सुविधा मतलब नहीं मिलती है तो जो हमारा मार्केट में मिलता है उसी से हम पूजा अच्छे से धूमधाम से करते हैं। तो उसके बाद चीनी को भी बनाना चालू कर दिया। और देखिए यहाँ पे मैं गोल लड्डू बनाई थी ना, तो इस तरीके से कुछ बना के तैयार किया। तो गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये है जो चीनी वाली, इसको खस्ता बोला जाता है, और गुड़ वाली है और ठकुआ बोला जाता है, यानी ठेकुआ। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कड़क है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फटा फटा दिख रहा है। तो इस तरीके से बना के एक बार मतलब तैयार कर लें, उसके बाद हम छानने चलेंगे। तो उसको मतलब खस्ता तो मैंने बना के तैयार कर लिया। अब यहाँ पे देख लेते ठेकुआ के आटा। तो आटा मैंने गूंदी हूँ ना, आटा थोड़ा सा सख्त हो गई है। और ठेकुआ की मैं बात बता दूँ, ठेकुआ को आटा सानने में ना थोड़ी सी परेशानी होती है, यानी इसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला होना चाहिए, रोटी की आटा की तरह। जब हम गुड़ में इसको गूंदते हैं ना तो ये थोड़ी सी मतलब एक कड़क हो जाती है, जैसे समोसा की आटा होती है उसी तरीके से बज्जर हो जाती है मतलब। तो जब इसको सानने के लिए ना थोड़ा सा इसको वक्त लगता है, खूब इसको मेहनत करना पड़ता है, तभी लचीला होता है। ये बिल्कुल मैदा के रूप ले लेता है, लेकिन यहाँ पे मैदा इस्तेमाल नहीं किए, गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से हो जाती है। तो इसको सानने में थोड़ा सा वक्त लगती है। मैंने गूंद लिया है। अब यहाँ पे लोई बना ली, जैसे रोटी की लोई बनाते हैं ना उसी तरीके से। अब एक लोई बना ली हो। अब देखिए मैं ठेकुआ जो सांचा इसको बोलते हैं, तो इस तरीके से मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगा के अब इस तरीके से इसको हम हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ना, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से देखिए लचीला है। तो आटा इसको हम लमड़ाएंगे तो ये फैलते चली जाएगी। तो इसी तरीके से ठकुआ बनाया जाता है।
और पहले जब ठकुआ बनाती थी ना तो बहुत ही मेहनत लगता था इसको गूंदने में आटा को। और जब मैंने बताया ना शुरू में कि जब मैं बचपन में थी और मेरी मम्मी जब आती थी ना नानी के घर से, और तब ना नानी क्या करती थी 10 किलो आटा के ना इसी तरीके से ठकुआ बनाकर और देती थी। तो ये बहुत ही मतलब पुरानी बात है, जब मैं बचपन में थी। अब वो रिश्ता भी नहीं रहा और समय भी नहीं रहा, लेकिन जो भी पहले के समय था मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा था। मतलब रिश्ते नाते में बहुत ही प्यार था, लेकिन अब उतना नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 2 लोई और बना ली हूँ और इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे ये ठेकुआ। तो अभी भी जो परंपरा है, तो अब ये जो छठ पर्व में है तो अभी भी बनाया जाता है। और बना के जहाँ पे छठ पर्व नहीं होता है जिस घर में, उस घर में बांटा जाता है। तो इस तरीके से जब हमारे घर में बनती थी तो बहुत मतलब आटा के बनाया जाता है। जिस घर में नहीं होती थी पूजा ना, उस घर में ठेकुआ खस्ता को पहुंचाने के लिए प्रसाद के रूप में बनाया जाता था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ठेकुआ, और जब भी मैं मम्मी के घर में थी तो मैं भी साथ में बनाती थी, ठेकुआ भी बनाती थी साथ में, और खस्ता भी मतलब नहा धोआ के और अच्छे से पवित्र हो के और मम्मी के साथ ठेकुआ भी बनाती थी और खस्ता भी बनाती थी प्रसाद में। तो मुझे पता है कि कैसे बनता है। तो आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी मैं काफ़ी दिन पर मैं बना रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मैं व्रत नहीं कर रही हूँ और यहाँ आप लोग के साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो मैं ठेकुआ बनाऊँगी ना तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा रेसिपी लेट शेयर की हूँ, क्योंकि ठेकुआ बनाऊंगी ना तो इसको मैं ढक करके रख दूंगी। इसको कोई मतलब अभी जूठा नहीं करेगा। और जब तक छठ पूजा नहीं होता है तब तक एक कार्तिक मास चढ़ती है ना तो ठेकुआ नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए मैं पहले से रेसिपी शेयर नहीं की हूँ कि ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ये महान पर्व है। तो अब यहाँ पे खस्ता को फ्राई करने के लिए ठेकुआ बना के तैयार कर ली हूँ। तो अब यहाँ पे खस्ता बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पे रिफाइन ऑयल, लेकिन रिफाइन ऑयल में नहीं फ्राई किया जाता है, यहाँ पे घी लिया जाता है। तो मैंने बताया ना कि अभी मैं व्रत के लिए नहीं बना रही, मतलब ये व्रत मैं नहीं कर रही हूँ, बस आप लोग के रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ रिफाइंड ऑयल। तो ऐसे अगर बनाते हैं ना बिना पूजा के लिए, अगर पूजा वगैरह नहीं करते हैं खाने के लिए बनाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल की इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी वाली बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर घी का सुविधा नहीं है तो, अगर घी का सुविधा है तो आप घी में बना सकते हैं। तो 2 ही चीज़ में खस्ता को बनाया जाए, या तो रिफाइंड ऑयल या घी में ही बनाया जाता है। इसको सरसों को ऑयल में नहीं बनाया जाता। अब इसको हल्के हाथों से इसको पलट दिए, जब इसको डाले थे ना 2 मिनट पकने दिए हैं। 2 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से पलट दिए हैं, पलटते हुए इसको पका लिए है कलर चेंज होने तक। इसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाया, इसको धीमी गैस पर ही मतलब मीडियम गैस पर ही इसको बनाया है। ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। फिर से मैंने डाल दिया है जो भी खस्ता था और इसको पकने देंगे। जब अंदर से पक जाएगी तो इसको पलट देंगे। जब कलर चेंज हो जाएगी तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अभी तो देखने में लगती है काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट लगती है। अब यहाँ पे जो रिफाइन ऑयल है उसको निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे ठेकुआ छानूँगी। ठेकुआ के लिए यहाँ पे मैं सरसों ऑयल ली हूँ, तो मैं बता दी हूँ कि घी में छाना जाता है। और पूजा के लिए आप बनाते हैं ना तो कृपया करके घी में ही छानिएगा। यहाँ पे रिफाइन ऑयल और सरसों ऑयल को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर की हूँ, तो अभी घी हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं था, तो अभी नहीं मिल रहा था, तो मैंने दुकान से उतना ज़बरदस्ती भी नहीं किया, क्योंकि मुझे तो पूजा करना मतलब नहीं पूजा के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ रेसिपी इस्तेमाल मतलब बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैं सरसों ऑयल और रिफाइन ऑयल की इस्तेमाल की हूँ। नहीं मुझे उतना व्यवस्था हुआ नहीं मिला तो मैं यहाँ पे नहीं मंगवाई। अब इस तरीके से मैंने ठेकुआ को मतलब पका लिया। ठेकुआ तो पकाना बहुत ही आसान है, और इसको जैसे पूरी छानते हैं ना उसी तरीके से इसको छान लेनी है, पका लेनी। लेकिन खस्ता को ध्यान से इसको पलटने, देखिए कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट हमारा ये ठेकुआ बन के तैयार है। तो देखिए छठ पूजा स्पेशल हमारा ये ठेकुआ बन के तैयार, इसको ठेकुआ बोला जाता है। और पहले जो मैं छानी हूँ उसको खस्ता बोला जाता है। बहुत लोग उसी को खस्ता भी बोलते हैं और ठेकुआ भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने गुलाब की पत्ती से सजा दी हूँ। और ये देखिए हम